नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है लघु सचिवालय सेक्टर 12 से। यहाँ पर जो हमारे फरीदाबाद के कुछ स्कूल की यूनियन है और कुछ स्कूल के प्रिंसिपल है वो यहाँ पर आए हुए हैं किसी साहब को ज्ञापन देने। किस विषय में ज्ञापन देना चाह रहे हैं और क्यों आए हुए हैं सारे स्कूल वाले, पर बात करेंगे। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं डीसी को ज्ञापन देने के लिए, क्या मांगे हैं, कैसे आप लोग परेशान हैं, क्योंकि ज्ञापन लगातार 2 साल से चल ही रहे हैं। देखिए, मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें कवरेज करने के लिए समय दिया। आज हमारा एक ही मुद्दा है कि फरीदाबाद के स्कूलों को 4 जिलों के साथ में अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है। और ऐसा नहीं लगता कि फरीदाबाद की आबोहवा, फरीदाबाद का माहौल, फरीदाबाद का कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। और यदि कोई प्रदूषण कहीं दिखाई देता है तो उन कारणों को प्रशासन को सोचना चाहिए। जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ ट्रैफिक बहुत चलता है, जहाँ उद्योग धंधे चल रहे हैं, तो हमारे स्कूलों में कहीं प्रदूषण नहीं बढ़ता। तो हम डीसी साहब से गुहार लगाने के लिए लगभग 150-200 स्कूल संचालक यहाँ आए हैं। एक कॉल पर हमने इनको आज आमंत्रित किया है और आप लोगों के माध्यम से सरकार से, डीसी साहब से ये गुहार लगाते हैं कि तुरंत हमारे स्कूलों को खोला जाए। जैसा पोल्यूशन लगातार फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ आपका पहले स्थान पे रहता है, और फिर भी आप लोग बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश में लगे और आज आप स्कूल खोलने की मांग कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो एसोसिएशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में और फरीदाबाद के सभी क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्रिय है। आप भी समझते हैं कि देहात का जो हमारा क्षेत्र है वहाँ कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं है। और अब कल से आप देख रहे हैं कि हवा का प्रभाव बहुत तेज़ था। जब हवा अच्छी चलती है, उसकी शुद्धता बढ़ती रहती है, तो हमें कहीं नहीं लगता बच्चे हमारे लिए, हमारे पढ़ाई से, हमारी आय से, हमारे स्कूलों से ज़्यादा बेशकीमती हैं। जितना ख्याल हमारे स्कूल संचालक उन बच्चों का रखते हैं और उनको सही ढंग से शिक्षा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आस पड़ोस के पलवल में, नूह में और इनमें ये स्कूल खुलते रहें। इसका दूसरा प्रभाव ये भी पड़ सकता है, जो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। और तीसरा कारण इसमें ये हो सकता है कि बोर्ड ने अपनी सारी डेटें डिक्लेयर कर दी हैं। उसमें कहा है कि 22 तारीख से एनरोलमेंट की डेट शुरू हो गई है, 24 तारीख से आपकी जो है फार्मों की डेट शुरू हो गई है। यदि बच्चा नहीं आएगा, कैसे उसका फोटो लगेगा, किस तरह से उसके साइन होंगे, और यदि इस तरह से ये चलता रहा सिलसिला अनिश्चित काल के लिए, तो कहीं ऐसा ना लगे कि जो बच्चे साल में मेहनत करते हैं वो बोर्ड की परीक्षाओं से वंचित रह जाएं। तो हमारा ये है कि मीडिया हमारी बात को प्रमुखता से उठाता है, सही बात को करता है। आप लोगों को ये ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन इतना संकेत मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारा मीडिया उधर भी जाए कि भाई जो फैक्ट्रियाँ बंद सरकार नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर रहा है, डीसी साहब, हम डीसी साहब से यही मांग रखेंगे कि यदि आपको प्रदूषण को कम करना है और फरीदाबाद में ऐसा लगता है, तो आप फरीदाबाद के सारे वाहनों को 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन स्कूलों को बंद करना जहां 100 मीटर चल के बच्चे की परीक्षाओं से वंचित रह जाएं। तो हमारा ये है कि मीडिया हमारी बात को प्रमुखता से उठाता है, सही बात को करता है। आप लोगों को ये ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन इतना संकेत मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारा मीडिया उधर भी जाए कि भाई जो फैक्ट्रियाँ बंद सरकार नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर रहा है, डीसी साहब, हम डीसी साहब से यही मांग रखेंगे कि यदि आपको प्रदूषण को कम करना है और फरीदाबाद में ऐसा लगता है, तो आप फरीदाबाद के सारे वाहनों को 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन स्कूलों को बंद करना जहां 100 मीटर चल के बच्चा गली से स्कूल में आ रहा है, 200 मीटर चल के आ रहा है, हाँ ठीक है, हमारी बस भी बहुत शॉर्ट में चलती है, 3-3, 4-4 किलोमीटर, कोई प्रदूषण नहीं करता। हमारी बसों में पहले बैन लगा रखा है कि 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, और दूसरे 15 से जो साल का या डीजल का लगाया हुआ है, वो ऐसे बहाने डंगे मार कि वो पहले ही 18, 17 चल रहे हैं, उनको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारे स्कूलों को पढ़ाई का लिहाज, बोर्ड की परीक्षाओं का लिहाज देखते हुए अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किए। यदि टाइम बाउंड वो रखते, जैसे पहले 17-18 तक छुट्टियां की थी, हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया, हम सरकार के साथ थे। लेकिन ये शब्द लगा दिया दिल्ली की तर्ज पर अनिश्चित काल के लिए। दिल्ली में तो शहरीकरण ज़्यादा है, सारे शहर के स्कूल हैं, वहाँ ऑनलाइन का मामला हो सकता है, चलता रहेगा। तो यहाँ जब देहात का है, हम ऑनलाइन देने की कोशिश तो करते हैं, वो लेने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा ये मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि आप हमारी बात को प्रमुखता से उठाएं। हमारी यही आप लोगों डीसी साहब से अपील है। आपसे एक सवाल है, इस बार फर्स्ट बार 8वीं का बोर्ड का एग्जाम है, स्कूल लगातार बंद चल रहे हैं, पिछली साल सरकार की रहम से ये बच्चे पास हो गए, लेकिन इस बार बोर्ड की क्लासें हैं, तैयारी आपकी कुछ नहीं है, किस तरीके से बच्चे आप लोगों के रिजल्ट दे पाएंगे? बोर्ड का ये फैसला सरासर गलत है
और बोर्ड को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि 8वीं का बच्चा तो कतई बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो इस योग्य ही नहीं है कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम में पास भी हो सके। तो बोर्ड को ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। कि आपने देखा है कि अभी बातचीत हुई है कि पॉल्यूशन को लेकर के हर बार स्कूल क्यों बंद होते हैं, जो सफ़र करना है स्कूल या स्टूडेंट को ही क्यों करना पड़ता है। जो स्कूल के जो उच्च अधिकारी जो गाइडलाइंस बनाते हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नवंबर दिसंबर में आकर के फॉर्म सबमिट होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं।